बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें कॉलर को सफाई के साथ लगाने का तरीकाकार हमसे आप शेयर करें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कॉलर को कैसे सफाई के साथ प्रोफेशनल अंदाज में लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स कॉलर पे लगाएंगे सिलाई। कॉलर हमने कर लिया तैयार और अब यहाँ पे आप आधे पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं और आप यहाँ पे एक पैर की भी सिलाई अटैच कर सकते हैं। वैसे मैंने आप सब दोस्तों के लिए डबल सिलाई कैसे किया जाता है कॉलर, उसको मुख्तलिफ अंदाज में मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूँगा ताकि वो वीडियो आप आसानी के साथ वॉच कर सकें। अब ये सिलाई हमने कर लेनी है कंप्लीट और जहाँ से हमने स्टिचिंग का आगाज़ किया था वहाँ से हमने दोनों थ्रेड्स को नीचे की तरफ निकाल लेना है ताकि हमारा थ्रेड कुछ अर्सा कपड़ा यूज़ होने के बाद ऊपर की तरफ ना उभरने पाए। तो अब हमने जहाँ से थ्रेड एंड किया है वहाँ से दोनों सिरे हमने बाहर की तरफ निकाल के यहाँ लगा देनी है हमने गिरा, ताकि हमारा थ्रेड ऊपर की तरफ ना आ पाए। यहाँ पे हमारा कॉलर हो गया नीट रेडी और अब हमने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, दबाव रखते हुए हमने इसको कर देना है कट, ताकि हमारा कलर खूबसूरती के साथ अटैच हो सके। ये कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स आपने ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग बिल्कुल इक्वल यानी बराबर होनी चाहिए। सेंटर से हम लगा लेते हैं एक छोटा सा कट जो कि हमारे सेंटर की रहनुमाई करेगा। अब फ्रेंड्स हमने अपना हाला चेक करना है, क्या हमारा हाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो तकरीबन 1 इंच का हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हमने अपने हाले की कटिंग करनी है। हाले की कटिंग आपने नीचे की तरफ करते करते बिल्कुल लास्ट में जाते हुए ज़ीरो कर देनी है। यहाँ से आपने गोलाई को मेंटेन रखना है और ये कटिंग कोशिश किया करें कि आप कटिंग में लाजमी छोड़ा करें। यहाँ से आपके कॉलर की बैठने की खूबसूरत सी शेप बनती है। अब हम अपने हाले को कट करने के बाद दोबारा चेक करते हैं तो हमारा हाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने यहाँ पे आधा इंच के तकरीबन फासले पे एक निशान मेजर कर लेना है, निशान लगा लेना है, जो कि हमारा पट्टी और बटन टेक दोनों तरफ से एक जैसा होगा। कॉलर को हमेशा आप फ्रंट पट्टी की तरफ से अटैच करेंगे, ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है। और हमारा जो बैन होता है वो हमने बटन टेक की तरफ से चढ़ाना होता है। अब हमने अपने कॉलर को फ्रंट पट्टी की तरफ से स्टार्ट करना है। जिस जगह पे हमने निशान लगाया वहाँ से तकरीबन आधा सूत्र हमने नीचे की तरफ पट्टी की तरफ से हमने करके स्टार्ट किया है और दोनों सेंटर्स को हमने मैच कर रहे हैं। नीचे से आप कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता सरका के अपने सेंटर को बराबर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जिस जगह पे हमारी सेंटर की ये सिलाई लगी हुई है, ये सिलाई हमने ऊपर पे हमने इससे एक निशान विजिबल कर लेना है, जहाँ से हमने लेनी है अपने हाले की मेजरमेंट। तो अब यहाँ से हमने अपनी मेजरमेंट ले लेनी है। तो तकरीबन हमारी मेजरमेंट 5 इंच 2 सूत्र यानी 5.25 इंच के करीब आ रही है। इस तरह आपने कॉर्नर से मेजरमेंट लेनी है और जो आपने निशान लगाया उसकी मेजरमेंट आपकी बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से हम अपनी मेजरमेंट को कर लेते हैं फाइनल। 5 इंच 2 सूत्र पे हमारी मेजरमेंट थी, दूसरी साइड पे हमने निशान विजिबल कर लिया है। अब यही निशान हमने अपनी जो दूसरी सिलाई है उसके साथ हमने इसको कर लेना है मैच। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट अगर आप लेके अपना कॉलर अटैच करेंगे तो आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो कॉलर है उसका हाला बिल्कुल 100% परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से बटन टेक की तरफ से आपने आधा सूत्र के करीब ऊपर की तरफ आपने कॉलर की सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हमने नीचे की तरफ से लगाई थी, अब हमने ऊपर की तरफ करना है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें आपको मैं आसानी के साथ समझाता हूँ। ये देखें, जहाँ से हमने कॉलर को स्टार्ट किया है वहाँ से हमने तकरीबन आधा सूत्र नीचे की तरफ किया है और जहाँ एंड किया है आधा सूत्र हमने राइट साइड पे सिलाई ऊपर की तरफ उठा दी है। ये तकरीबन आपका एक सूत्र के करीब गैप बन जाता है। तो इस तरह ये आपके कॉलर को बैठने में हेल्पफुल साबित होता है। अब हम अपने हाले को करते हैं यहाँ से चेक। अगर यहाँ पे आपकी किसी किस्म की कमी आती है तो वो आप यहाँ से ही मेंटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि फिर आप
गलती को बगैर जज किए जब आप कॉलर फाइनल कर चुके तो आपको पता चले कि आपका कॉलर थोड़ा सा फिर गया है, तो आपको दोबारा स्टिचिंग अपनी खोलनी पड़े। तो अब यहाँ से हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर इस किस्म का आपका थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क आ जाता है तो आप इस तरह एक निशान लगा लें जो आपका 100% आपकी मेजरमेंट पे पूरा उतर रहा हो। तो अब आपने जो हमने न्यू निशान लगाया है उसको हमने करना है फॉलो। ये देखें अब हमारा हाला बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। तो अब हम अपनी स्टिचिंग का करते हैं यहाँ से दोबारा आगाज़, और फाइनली जो हमारी सिलाई है वो हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम को खूबसूरत बनाने में आपके लिए मददगार साबित होंगी। आप सब दोस्तों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर इस तरह छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पे हमें वीडियो लेके आएँ आप हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी ख्वाहिश और हम कलेक्शन पूरी ना करें तो ये तो मुमकिन नहीं है। और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप जो हमें प्यार देते हैं। अब फ्रेंड्स, सामने इसी तरीके से आराम से तसल्ली से आपने इस तरह ये सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि आपके कॉलर की जो सफाई होती है उसका दारोमदार आपके जो फाइनल स्टिचेस होती हैं इन पे होता है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल आराम के साथ गोलाई में आपने अपनी कॉलर की स्टिचिंग को बैंड करना है, टर्न करना है। कटर की मदद से आप अपने कोनों को बिठा सकते हैं। उसके बाद हमने जो निशान लगाए हैं हाले के, वो निशान हमने मेंटेन कर लेने। ये देखें हमारा निशान इस जगह पर बैठ रहा था तो हमने इस जगह पे अपने निशान को परफेक्टली अटैच कर लिया है। अब हम अपनी सिलाई को इसी तरह रोटेट करते हुए आगे की तरफ लेके आ रहे हैं, और नीचे से हमने कपड़े को भी कंट्रोल किया हुआ है। इस किस्म की अगर आपकी छोटी सी सिलवट बन जाए तो आप कटर की मदद से नीचे वाली सिलाई को खोल लें। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि बिगनर्स के लिए ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए बहुत मददगार साबित होती हैं। मैं किसी इस छोटे छोटे पॉइंट्स को एडिट नहीं कर रहा ताकि आपको ये तमाम चीज़ें सीखने में मददगार साबित हों। अब फ्रेंड्स, हम लास्ट जो हमारा थ्रेड है इसको हम कट कर लेते हैं, और इसको अब हम लगा लेते हैं गिरा। और जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी उसको आप इजी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा थ्रेड उसके ऊपर आ गया है। तो अब वहाँ तो हमें हमारे रेशे निकलने की हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कट कर लेते हैं, और लास्ट में हमारा जो थ्रेड था उसको हमने गिरा लगा दी ताकि हमारा थ्रेड परफेक्टली कपड़े के अंदर अटैच हो जाए। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारा कलर कितना खूबसूरती के साथ लग चुका है। और ये देखें बिल्कुल बैक साइड से भी आप इसको देख सकते हैं, कहीं से हमारी सिलाई नहीं उतरी। आप इस तरीक़ाकार को फॉलो करके आप ये सिलाई इसी तरीके से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी सिलाई लगाते हुए आपने अपनी सिलाइयों को हटा के लगाना है कॉलर से और कपड़े से, ताकि आपकी सिलाई परफेक्ट लग सके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बैंड होने के बाद हमारा कलर बहुत खूबसूरती के साथ बन चुका है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, आपसे हमारी हम्बर रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोस बिगनर्स तक पहुंच सकें और वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell.